वाकई होता है। अच्छा माँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टीन एजर स्टूडेंट्स स्पेशली उनको किस तरह से मेकअप अडॉप्ट करना चाहिए? लेकिन आजकल तो बच्चियाँ छोटी छोटी भी लिपस्टिक्स और इतना हैवी मेकअप करके ईद पे निकली होती हैं, या जनरली भी अगर हम बात करें तो हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना टीनेजर्स में अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर वेस्ट से आप उसको करें, क्योंकि मैं काफ़ी साल कनाडा रही हूँ, तो मेरी बेटी मुझे अक्सर बताती है कि मामा इन माई क्लास गर्ल्स वर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन केयर। यहाँ पे मेकअप पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, स्किन को इग्नोर किए जाते हैं, जबकि स्किन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप मेकअप जितना मर्जी लगा लें, ऊपर फ़ायदा कोई नहीं है। तो बच्चियों की इतनी स्किन ख़राब है, पोर्स ओपन है, उनके वो मलाजमा हुआ है। तो जो अभी स्किन केयर में और जो अभी नॉर्मली जो बच्चियों में जो ट्रेंड थोड़ा सा होना चाहिए और कुछ लोग कर भी रहे हैं, वो ये है कि टिंटेड मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं जिनमें SPF होता है, जो आपका सन से डैमेज को भी रोकता है। SPF प्रोटेक्शन विद इन द टिंटेड मॉइस्चराइजर, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो एशियन स्किन है उसमें एवरी इंच देयर इज अ डिस्कलरेशन ना, तो हमारी एक जैसी स्किन नहीं है। जैसे बाहर जो वेस्ट में एक ही स्किन टोन में है, तो हमारे यहाँ कलर कुछ और है, यहाँ कुछ और है। हमें थोड़ा सा रंग चाहिए ही चाहिए। तो वो अगर आपको स्किन केयर भी चाहिए और अगर आपको थोड़ी सी कवरेज भी चाहिए, तो बेटर कि आप फाउंडेशन के बजाय आप SPF वाला टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें फॉर कॉलेज गर्ल्स, जैसे आपने पूछा, एवरी डे, जिसमें विटामिन E भी होता है। SPF कितना होना चाहिए? SPF अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं जी जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी सन प्रोटेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन 50, 60 एंड 100। तो हमारे मेरा ख्याल है 50 SPF भी इज़ इनफ। 50 above is fine। पाकिस्तान में 60 स्पोर्ट्स वाले 60 चले कर लें, जो बहुत ज़्यादा बैडमिंटन और जैसा लड़कियां खेलती हैं। 50 SPF इज़ गुड, 50 SPF कर लें, क्योंकि सन बहुत बच्चे यहाँ पे इवन लड़कियां बिल्कुल सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती, सनस्क्रीन जो भी, तो वो आपका UVA UVB से प्रोटेक्ट आपको करता है। सन डैमेज जब होता है आपके, तो आपके ये छाइयाँ बन जाती हैं। राइट, लेकिन यूजुअली ऐसा होता था, जैसे राबिया हम भी नोटिस करते हैं कि SPF यूजुअली 30 इज़ द बेसिक अवेलेबल। यस एग्जैक्टली, हाँ जी। 50 या 60 80 वाले 30 इज गुड टू, एटलीस्ट आप कुछ तो ले रहे हैं ना, कुछ तो आप ले रहे हैं, वरना आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मर्द हजरात भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। आदमियों को भी आप देखें ना, यहाँ पे छाइयाँ अक्सर बनी होती हैं। SPF तो मतलब बच्चों को आप लगा के भेजें ना। अच्छा। उसमें भी काफ़ी इकसाम होती है, जैसे मिनरल होता है कईयों की, उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। इट शुड बी ऑक्सीबेंजोन फ्री, पैराबेन्स फ्री, राइट, ठीक है, वो उसमें आपने देखना होता है, क्योंकि हर बंदा ही बनाए चला जा रहा है ना। आप देखिए प्रोडक्ट के बाहर तो लिखा है, वाकई अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद भी होते हैं। और जैसे मर्द हजरात है उनके लिए वाइट कास्ट नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि कई दफा आप लगाते हैं ना एक वाइट सी लेयर आ जाती है, वो फिर पता चलती है कि वो आदमी तो बुरे लगेंगे ना फिर उस तरह। तो आप वो लगाएं, तो आप स्किन बहुत जरूरी है, मर्दों के लिए भी जरूरी है इक्वली। अच्छा हम अभी आप पहले नो मेकअप लुक की बात कर रही थी, तो नो मेकअप लुक जरा व्यूअर्स को हमारे समझा दें क्या होती है। नो मेकअप लुक में भी इतनी मेकअप लुक आ जाती है कि नो मेकअप लुक ही डैमेज हो जाता है, और समटाइम्स उनको लगता है कि नो मेकअप इज एक्चुअली नो मेकअप। नहीं, मेरे बताएं कि बेसिकली नो मेकअप क्या होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली नो मेकअप इज द मोस्ट डिफिकल्ट लुक टू अचीव। हाउ आई एक्सप्लेन यू। उसमें ये होता है कि आप खूबसूरत भी लगें और मेकअप लगा हुआ भी ना लगे। तो ये दोनों चीजें अचीव करना ना सिर्फ एक स्किलफुल बंदे के पास होती है चीज, क्योंकि थोपना बहुत आसान है। राइट। अक्सर ब्राइड्स मुझे कॉल करती हैं, वो कहती हैं हमें आप बहुत कम, हम इतना लो बजट कर लें और नो मेकअप लुक है। उनको ये समझ में नहीं आती कि ये बहुत मुश्किल है नो मेकअप लुक अचीव करना, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शंस को आपने एक मिसाल में अक्सर मैं अपने कई TV प्रोग्राम्स में दे चुकी हूँ कि जब आप कपड़ा रफू करवाते हैं, तो आप रफूगर से क्या कहते हैं कि वो रफू पैवन उसको रफू करे, लेकिन वो रफू लगा हुआ भी नजर ना आए। तो उसमें कारीगरी पे है ना कि वो इस तरह। लेकिन हम मेकअप के मामले में वो कपड़े और उसकी मिसाल नहीं लेते। हम कहते हैं हमें इतना लगाएं कि हमें वो पपड़ियाँ बनी हुई और तरेड़ें पड़ी हुई हों, हमें पता चलना चाहिए कि वो चंद सुतर रहे हैं। और अपनी ना हम एज देखते हैं, ना हम इवन शादियों पे भी खवातीन ना वो देखती हैं कि एक कैरेक्टर है आपका, एक सोफिस्टिकेशन है। बस थोपना इतना ज़रूरी बन गया है ना, बच्चियों को भी थोपा हुआ होता है, वो बच्चियाँ आंटियाँ लग रही होती हैं। मतलब आप एज अप्रोप्रिएट मेकअप करें। राइट। अब जैसे हम बात करते हैं ईद की या किसी शादी की या सेलिब्रेशंस की, यहाँ पे तो इस वक्त बकरा ईद की भी बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि ये बताएं ईद के दिनों में सुबह अगर आपका कोई और फंक्शन है, दोपहर को शाम को कोई और फंक्शन है, तो सुबह के हिसाब से कैसा मेकअप होना चाहिए ईद के दिनों में, और शाम को और रात की दावतों के लिए किस तरह का होना चाहिए? यानी पहला जो है बकरे और कसाई की मुनासबत से हो, दूसरा मेहमानों के हिसाब से हो, पहले दिन का अपने मेके के हिसाब से हो, वो बताना है। और
राइट, यानी कि आपको मालूम है कि जो मैरिड है वो पहला दिन ससुराल में गुजारेंगी, सेकंड डे मायके जाएंगी. दूसरा मायके. नाइस. अगेन ये फिर स्किन प्रेप से ही स्टार्ट होता है. सबसे पहले तो आप अपने फेशियल मॉइस्चराइजर या जो भी आप करें वो आजकल क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है तो उसके हिसाब से पहले आपने अपनी स्किन प्रेप ही ऐसे करनी है कि उसमें हमने ऐसे टोनर्स और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि आपके पसीने की एक्सेस को रोकें. ना कि आपने फाउंडेशन की लेयर लगा के और फिर ऊपर पाउडर लगा के पसीना नहीं रोकना होता. उसमें होता है कि आपने जो नीचे की लेयर करनी होती है वो इस तरीके से आपने करनी होती है कि ऊपर जब आप मेकअप लगाएं तो वो आपका. और फिर एक चीज़ होती है माइक्रो कंसीलिंग जो हमने बाहर पढ़ा था. उसमें ये होता है कि अब एक हमें यहाँ पे अगर एक छाई बनी हुई है तो हम पूरे मुंह को वाइट कर देंगे वो एक छाई छुपाने के लिए. हम एक वो थोड़ा सा आप लेके उसको वहाँ हल्का सा टचअप करते हैं और उसके बाद आप लाइट एप्लीकेशन में चलें. वही अगेन टिंटेड मॉइस्चराइजर ले लें और अच्छा नाइस फ्रेश जिस तरह गर्मी है तो आप बहुत प्राइमर्स भी इस्तेमाल किए जाते जी बिल्कुल. प्राइमर में भी किस्में होती हैं. सिलिकॉन बेस्ड होता है प्राइमर, मॉइस्चराइजर बेस्ड होता है. उसमें फिर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो आपके पसीने और बेस्ड ऑन योर स्किन. ये बताइए ड्राई स्किन और जो ऑयली स्किन होती है वो किस हिसाब का ख्याल रखिए, उन पे कौन से प्राइमर्स और फाउंडेशंस जो है वो यूज होती हैं? देखिए ऑयली स्किन के लिए तो एक इंग्रेडिएंट है जी नाइसिनामाइड. वो एक ये आपकी बेसिक स्किन रूटीन में भी होना चाहिए. वो आपका पोर्स को तो श्रिंक करता ही करता है, वो आपके एक्सेस ऑफ ऑयल को भी कंट्रोल करता है. फिर आपने कुछ ऐसे अब ड्राई स्किन की अगर बात करें तो कोई भी ऐसे क्लिनजर्स और टोनर्स आप ना यूज़ करें जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जैसे बहुत क्रीम बेस्ड हो गए या वो चीज़ होगी जो आपके मजीद एक्सेस को आपकी ऑयल को प्रोडक्शन को वो आपके सोप्स के इंग्रेडिएंट होते हैं आपके क्लिनजिंग के. अच्छा मैम अक्सर ऐसे कहा जाता है कि डे में आपको थोड़ा लाइट मेकअप करना चाहिए. जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आने वाली थी कि सुबह में आप अगेन वही बात है कि आप स्किन ही ऐसी प्रेप करें कि जो आप एक ही दफ़ा मेकअप करें वो आपका हिले ही ना. अगर आप बहुत ज़्यादा ही सुबह सुबह ही आप लगा लेंगे. उन्होंने कहा कि कसाई के मुनासबत सुबह जब कुर्बानी है तो आप उसके हिसाब से मेकअप करें और रात को जब आपने दावतों के लिए अपना तैयार कर लिया खाना उसमें आप थोड़ा सा ब्लश एनहांस कर सकते हैं. आप थोड़ा सा हाईलाइट ऐड कर सकते हैं रात के लिए. दिन के लिए आप उसको मिनिमल एप्लीकेशन रख लें और बेहतर अगेन वही बात कि अच्छा मेकअप फिक्सर लगा लें, यूज़ कर लें जिससे आपका मेकअप इंटैक्ट रहे. राबिया का भी मेरे ख्याल से कंसर्न यही है क्योंकि इसकी भी बहुत से मेरे ख्याल से प्लान्स हैं बकरा ईद के. क्यों अक्सर कहा जाता है कि स्मोकी मेकअप जरा रेड लिपस्टिक और इस तरह से, तो क्या करना चाहिए आप बताएं? अच्छा जैसे आपने स्मोकी मेकअप की बात की, अगेन वही बात है कि यहाँ पे लोगों को ना उतना अवेयरनेस नहीं होती. आई शेप भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है. कुछ आईज होती हैं जो सनकन आईज होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं. मोहसिन साहब बहुत हंस रहे हैं. आप लोगों की कुछ तैयारियां होती हैं इस तरह से? आप लोगों की तो मुझे लगता है नाम भी नहीं सुने होंगे जो मैम कब से ले रही है. नहीं, हमारी तैयारी सिर्फ इतनी होती है कि हमने पैसे देने हैं. क्या तैयारी हो? अच्छा मतलब आपकी क्या तैयारी होती है ईद पे? ये सही कह रहे हैं. देनी तौर पे चलिए हम यही से कंटिन्यू करेंगे. मैं चाहूंगी पहले मैं इनकी तैयारी भी इतने सुनूं. पैसे हमें देने पड़ने हैं. लेकिन वो पैसे सही पार्लर जगह पे दें. कितने पैसे देने हैं बीवी को ये? तो और क्या. अच्छा यानी कि उसकी जरूरत ही ना आए पार्लर की. पैसे देने पार्लर ज़्यादा सारा कुछ खरीद के देना है ना पहले. अच्छा नहीं अपने लिए कोई तैयारी नहीं, बस हम तो कपड़े. सादे लोग होते हैं. अच्छा आप उनको इनकरेज करें ना कि वो मेकअप क्लास लेकिन लें आप ताकि makeup आपको person हैं. स्पेंड ना करना पड़े एक्स्ट्रा. आप ऑन सेट तो करते होंगे मेकअप राइट? हाँ वो तो तो ज़्यादा अपनी चैनल स्किन वाले का करा ख्याल देते कैसे हैं. रखते हैं फिर आप ये बताइए नाजरीन को. मेरे लिए तो मैं सन ब्लॉक जरूर लगाता हूँ. अच्छा बहुत अच्छी उसके बात. बगैर नहीं निकलता. वो कोशिश करता हूँ. SPF कितना होता है आपके सन ब्लॉक पे? मेरा ख्याल है अभी मैंने अभी चेंज किया है क्योंकि पहले वाला जो था वो मुझे ऐसे लगता था कि जब ज़्यादा वो मुझे उसमें से White cast हो जाता है. वाइट वो वही मैंने अभी बोला ना कि वो आप देख लें white cast ना हो. दोस्त Water हैं based स्किन ले लें आप. स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक दूसरा दिया है. वो एक जेल की तरह का है और वो Water based होगा. वही बेहतर होता है. स्किन पे महसूस भी नहीं होता और प्रोटेक्शन भी Light ठीक weight कर रहा है. ब्लू मैं कलर उसमें की तो ज़्यादा बॉटल नहीं कंफर्टेबल है. हूँ. ब्लू कलर की. हाँ ब्लू और वाइट. हाँ जी वो एक्वा का होगा. हाँ एक्वा का है? इट्स चाइना मेड समवेयर. सर आप भी यूज करते हैं? ठीक ठीक. मैं बिल्कुल भी नहीं. मैं तो जो है ना बात सुन के इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव और मैं इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि वन शुड लिव क्लोज टू नेचर एज मच एज वन कैन लिव. ओके बिल्कुल सही. ठीक है. और उसमें अगर मेरे से पूछें स्किन को अच्छा रखने के लिए तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें. ठीक है. Right. आप खीरा का कुकम्बर का इस्तेमाल कीजिए. Seeds also. सीड्स लीजिए आप. अंदर से खुशबू होता है. जो है ना आप अभी तरबूज की बात हो रही थी, आप आड़ू खाएं. आप आयरन की डेफिशिएंसी को ख़वातीन को मैं फ्रैंकली टेलिंग कि हमारी 53% ख़वातीन आयरन की कमी का शिकार हैं. 73% ख़वातीन ऐसी हैं
جو کہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں. Right. 39% خواتین جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ وائٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں. اب آپ جو ہے اپنی ڈائٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ فروٹس لے آئیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور سکن بھی اچھی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ موسمی پھل جو ہوتے ہیں وہ تو ایک تحفہ ہے قدرت کا اور آپ کو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. لیکن میک اپ لورز اور کہاں پھل دیکھیں کی ابھی پھل کی آپ بارے نے میں نا- انہوں نے بھابھی کو پیغام دیا ہے جی جی نہیں ابھی آپ نے مجھ سے جیسے ابھی بالکل. مجھ سے میک اپ کے حوالے سے پوچھا نا تو میں زیادہ آج بات اسی ٹاپک پہ کرنے والی تھی لیکن کیونکہ جو سوال کی مناسبت سے میں نے جواب دینا تھا دیکھیں سیڈز آر ویری امپورٹنٹ. میں نے اپنی ڈائٹ میں نا سیڈز ایڈ کیے ہیں. کون سے seeds ہیں؟ سیڈز میں آپ کو بتاتی ہوں 5-6 سیڈز ایسے ہیں جو کہ ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سیڈ ڈائٹ از دی موسٹ افیکٹو ڈائٹ فار اف یور گٹ از گڈ. اگر آپ کا Right. انٹرنل ٹھیک ہے نا تو آپ کے فیس پہ بھی ٹھیک آپ ہوگا. بالکل ٹھیک بات کریے. جو ہمارا سیڈز والا ٹاپک ہے نا یہ ابھی بہت Diet جلد والا. ناظرین نے سننا ہے کیونکہ یہ ہم نے ڈائٹ میں شامل کیا جیسے ہے. چیا سیڈز ہیں بالکل، فلیکس بالکل. سیڈز ہیں السی کے بیج ہوتے ہیں جس طرح میلن سیڈز ہیں پھر سن فلاور سیڈز ہیں. چیا سیڈز آر رچ ان اینٹی آکسیڈنٹس اینڈ چیا سیڈز میں اتنا کیلشیم ہوتا ہے وہ آپ کی اسکن کے لیے فلیکس سیڈز ہو گئے. ٹھیک یہ سب آپ مجھے بتائیں ہیئر سٹائلز کون سے رکھنے چاہیے آپ کو گرمیوں میں اسپیشلی عید کے دنوں میں بقرہ عید کی بات. اگر مجھ سے پوچھیں میں تو جوڑا ہی بناتی ہوں اونچا کر کے کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں گرمی کے آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیں. ٹھیک ہے مطلب بال بند کر کے ٹائی کر کے جو کام ہے قربانی والا وہ ہے بھی ذرا ہائی پونی آپ کر سکتے ہیں. خواتین کا اگر آپ ٹائم تو trendy- کچن میں گزرتا ہے عید پہ. اگر آپ کو ٹرینڈی رکھنا ہے اپنے آپ کو تو آپ ہائی پونی کر سکتے ہیں. آپ اونچا سا جوڑا بنا سکتے ہیں کچھ بھی. محسن صاحب نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو پیسے دیتے ہیں پارلر کے عید سے پہلے. آپ نے بتایا کہ آپ آرگینک ڈائٹ کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک آپ اپنے جو پیسے وہ بچاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایک طریقے سے ایک میسج بھی تھا سمجھ گئے ہم. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ماہم فار شیئرنگ سچ بیوٹیفل ایڈوائس اینڈ ٹپس فار بیوٹی اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ گرمیوں میں بقرہ عید. Whereas we are also adding our another guest, Mr. Ali Zanjani Saab. He's an astrologer.